ये देखो सारी की सारी सब्जियां इसी लोहे के तवे पर पकी हैं। और हाँ, ये लोहे का तवा तो सबके घर पे होता है, मुझे पता है, क्योंकि रोटी तो इसी पर बनाई जाती है। और हाँ, रोटी से याद आया कि इसमें हम मैदा नहीं डालेंगे, इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो ये बिना मैदा का है और ईस्ट का भी उपयोग नहीं हुआ है। तो दोनों चीजें आपको नहीं लानी है, यानी कि बहुत ज्यादा हेल्दी होने वाली रेसिपी है और बहुत ज्यादा टेस्टी। तो मैंने बिल्कुल इसको ईजी कर दिया है ताकि आप इसे घर पे ईजी तरीके से बना सकें और महंगी महंगी चीजों को छोड़ दें, हेल्दी खाएं, टेस्टी खाएं। और ये जो चीज है ना, ये देखो जैसे ही हम खींच रहे हैं खिंच रही है, इसका मतलब कि चीज परफेक्ट मेल्ट है। अगर मेल्ट नहीं होती तो ये फिर खिंचती नहीं। तो इसीलिए इसे आप तवे पर बनाएं, गारंटी है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट इस पिज्जा के आगे फेल हो जाएंगे। तो चलो बनाते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रोटी लेंगे। देखो अगर रोटी नहीं लेते तो प्रोसेस बढ़ जाता, तो इसीलिए मैंने रोटी ले ली, प्रोसेस घट गया। और ये रोटी जलेगी नहीं, इसकी भी गारंटी है। बहुत ही क्रंची क्रंची पिज्जा बनेगा। आप एक बार ट्राई करना जैसे मैं बना रहा हूँ। और स्पेशली अगर आपको पिज्जा बनाना है तो थोड़ी सी बड़ी रोटी बना दें, एक ही पिज्जा में 2-4 लोगों का पेट भर जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बड़ी सी रोटी ली है। अब लेंगे एक प्लेट और देखो इसे हम सीधा नहीं उल्टा रखेंगे ताकि जो हम पिज्जा बनाए ना उस पर सारी की सारी चीजें डालने में आसानी रहे और फैलाने में भी। तो आप भी इसी तरीके से उल्टी प्लेट कर लो। अब इस पर रखेंगे रोटी और देखो रोटी को आपको फ्लैट कर लेना है, मतलब कि प्लेन सरफेस पर रखी हो। तो इसीलिए आप अच्छी तरीके से रख लो और प्लेट भी बड़ी सी ले लो जिससे कि इसके ऊपर सॉस वगैरह लगाएं तो दिक्कत ना हो। अब रोटी रख ली है तो इस पर डाल देंगे पास्ता एंड पिज्जा सॉस। अच्छा अगर ये नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मल जो टोमेटो सॉस होती है ना उसे भी आप डाल दो, रेड चिली सॉस को डाल दो, थोड़ा बहुत स्वाद ऊपर नीचे होगा, हो सकता है उसका टेस्ट ज्यादा भी अच्छा है। तो मेरे पास तो ये वाली रखी है, तो इसी को डालकर हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे। तो देखो फैलाना आपको अच्छी तरीके से, मतलब कि हर तरफ बढ़िया तरीके से फैल जाए तभी तो टेस्ट आता है। तो आपको अच्छी तरीके से फैला लेना है। आप चाहें तो चम्मच से फैलाएं या फिर मेरी तरीके से बटर नाइफ से, तो जो भी आपके पास हो आप उससे फैलाएं। बाय द वे अच्छी तरीके से फैला लिया है। अब डाल देंगे इसके ऊपर मायोनीज। तो देखो मेयोनीज है या मायोनीज जो भी आप कहें वो है तो आप डालो, नहीं है तो अवॉइड कर दो। लेकिन अगर आप बाजार से लाएंगे तो थोड़ा सा टेस्टी और हो जाएगा। बाय द वे इसे भी हम अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। बस हमें चारों तरफ सही तरीके से फैलाना है, ये याद रखना है। अगर हर एक बाइट अच्छी आती है ना तो ही बढ़िया लगेगा, ये नहीं कि आधे में तो माल मसाला है और आधा ऐसा ही। तो इसीलिए अच्छी तरीके से फैला लो। अब इसके ऊपर डाल देंगे ये वाली जो धनिया की जो डंठल होती है ना, वो तो डंठल मतलब कि जो बिल्कुल पीछे का हिस्सा है उसे हटा दिया और ये वाली जो लकड़ियां बचती है ना बस उसे डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं होना था। तो मैंने सोचा पिज्जा पर यूज करके देखें, शायद टेस्टी लगे। बहुत टेस्टी लगा था। तो आप भी जो इसकी रूट्स वगैरह बची हो ना उसी को इसके ऊपर डाल दो, बहुत मजा आएगा, एक बार ट्राई करना। अब इस पर धनिया की रूट्स अच्छी तरीके से फैला ली हैं। तो अब लेंगे एक हरी मिर्च और इसे भी बारीक काट काट के डाल देंगे। तो बिल्कुल छोटी छोटी डालनी है। अब लेंगे प्याज। तो देखो प्याज मैंने आधा लिया है। अब इसको क्या करेंगे, अब बस इसको हम काट के इस तरीके से डाल देंगे। तो आप अच्छी तरीके से डाल दो चारों तरफ। देखो प्याज सस्ता है तो ज्यादा डाल दो, महंगा है तो कम कर दो, जैसा भी आप खाते हो वैसा डालो। जो भी वेजिटेबल्स खाते हो वो डाल दो। फिलहाल हम तो नॉर्मल बना रहे हैं इसीलिए नॉर्मल चीजें डालेंगे। आप चाहें तो हम जो प्याज के है ना बड़े बड़े पीस भी डाल सकते थे, लेकिन हमने सोचा ये तवे पर अच्छी तरीके से सिक जाए। मुझे लगा नहीं सिकेगा, लेकिन जब बाद में मैंने सेक के तैयार किया ना तब पता चला कि लोहे के तवे पर तो ये बहुत परफेक्ट बना। इतना बढ़िया तो ओवन में भी नहीं बना था। तो इसीलिए आप इस तरीके से प्याज काट के डालें। और अब लेंगे इस पिज्जा की सबसे महंगी चीज़ और वो है टमाटर। वैसे आप बताओ आपके यहाँ पर टमाटर के रेट क्या चल रहे हैं। बहरहाल हमारे यहाँ पर तो चल रहा है 140 रुपए किलो। इसीलिए हम इसमें आधा डालेंगे, टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे और कुछ नहीं। बस इसे भी हम थोड़ा सा छोटा छोटा डालेंगे। उसकी वजह वही है कि अच्छी तरीके से पक जाएगा और कुछ नहीं। तो मैंने सोचा नहीं था कि तवे पर इतना अच्छा बनेगा, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। इसी के साथ इसको थोड़ा सा स्पाइसी और करेंगे तो डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो मैं तो यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में डाल रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा ज्यादा चटपटा खाएंगे। अगर आप बच्चों को बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हम ओरिगानो हर्ब्स। तो देखो इसके बगैर तो बननी नहीं। अगर ये नहीं है तो सिर्फ आप सीजनिंग डाल दें, जो आती नहीं है पिज्जा वाली, मार्केट में भी मिलती है। और अगर आपने पिज्जा वगैरह मंगाया होगा तो उसके साथ भी बच जाती है। तो सिर्फ आप उसी से काम चला लें। अब इसमें हम डाल देंगे पिज्जा सीजनिंग। और देखो ये तो आप बाजार से जरूर लाएं, यही इसका टेस्ट बढ़ाएगा। तो इसे आप जरूर डालें, अवॉइड ना करें। तो हम भी थोड़ा सा डाल देते हैं। इसी के साथ इस पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक। देखो नमक बहुत जरूरी है। क्या है कि रोटी तो बिल्कुल नमकीन है नहीं, रोटी तो सिंपल सी है ना,
तो इसीलिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब डाल देंगे इसके ऊपर हम चीज। तो देखो ये मैंने अमूल की मोज़रेला चीज ली है, तो आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन अमूल की जो मोज़रेला चीज है ना मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए थोड़ी सी अभी डाल रहे हैं और थोड़ी सी डालेंगे हम बाद में, क्योंकि इस पर हम कुछ और भी डालेंगे और वो है पनीर। तो इसे भी हम कद्दूकस करके डालेंगे। तो अच्छी तरीके से आप डाल दो, बढ़िया सा छोटा वाला कद्दूकस लेना बस, क्योंकि इसे हमें अच्छी तरीके से फैलाना है और पकाना भी है, तो इसीलिए अगर छोटा वाला कद्दूकस है तो आप उसी से करिएगा। अब डाल देंगे इसके ऊपर फिर से चीज, और देखो इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं, तो चीज अब की बार डालेंगे थोड़ी सी ज्यादा। तो लगभग 25 से 30 रुपए की चीज तो इसके ऊपर डाल ही दी होगी। बाय द वे इसके ऊपर थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं ताकि स्वाद बढ़ जाए। इसी के साथ थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग भी डाल देते हैं। ये तो देखो बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है। पिज्जा की सारी तैयारी हो चुकी है, तो बस अब करते हैं अपने अवन को तैयार, मतलब कि ले लेते हैं तवा लोहे का। तो वही जो घर पे रोटियां बनाई जाती है ना, वही तवा हमें लेना है और इस तवे पर बनेगा बढ़िया सा पिज्जा, क्योंकि ये तवा थोड़ा सा गहरा होता है, जैसे कढ़ाई होती है ना बीच में गहरी और किनारे किनारे ऊंची, तो उसी वजह से इस पर पिज्जा सबसे बेस्ट बनेगा, ना कि नॉन स्टिक पर। और दूसरा, इस पर पिज्जा उठाने में और रखने में भी आसानी रहती है, तो इसीलिए हम इसी पर बना रहे हैं डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट बनाने से पहले हमें रोटी सेकनी होगी, तो इसे सेकने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, हल्का सा घी लगा लेना है। तो हम अच्छी तरीके से घी लगा लेते हैं, लेकिन अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, ध्यान रखो पहले आप घी लगाओ। तो जैसे ही आप इस पर घी लगा लें उसके बाद ऑन कर दें और चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लें, जैसे मैं फैला रहा हूँ। अब घी इस पर अच्छी तरीके से फैला लिया है, तो उठाएंगे पिज्जा और सीधा रख देंगे इसके ऊपर, बढ़िया तरीके से सिकने देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ध्यान रखना प्रो टिप है, अगर आपने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया या मीडियम टू लो भी कर दिया तो भी ये रोटी जल जाएगी, तो ध्यान रखना है बिल्कुल स्लो कर देनी है गैस। अब लेंगे इस तरीके का एक ढक्कन, देखो मैं तो ये वाला कांच का ले रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर रेसिपियां बनती रहती हैं, तो ये वाले 3-4 ढक्कन मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, घर में जो थाली वगैरह हो ना तवे के नाप की, बस वो इसके ऊपर उल्टी करके रख देनी है। इससे क्या है, इसके अंदर भाप बनेगी, बढ़िया तरीके से पिज्जा बनेगा। अगर ये फ्लैट होता तो बड़ी दिक्कत होती, तो इसीलिए इस वाले तवे पर आप बनाएं और फिर बताएं कि टेस्ट कितना बढ़िया आया। और हाँ, इस तवे की सबसे खास बात ये भी है कि ये तवा चारों तरफ बढ़िया तरीके से गर्म होता है, तो ये नहीं है कि एक साइड ज्यादा गर्म हो गया एक साइड कम हो गया, तो ऐसा तो इसमें बिल्कुल नहीं होता है। अच्छी तरीके से गर्म होता है, रोटी भी चिपक जाती है, तो बढ़िया तरीके से जो है कुरकुरी बनती है, लेकिन जलती नहीं है। तो इसीलिए आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और 2.5 से 3 मिनट बाद इसको उठा लेना है। तो 2.5 से 3 मिनट बाद हम भी उठा लेंगे। अब ये देखो कितनी अच्छी तरीके से इस पे बुलबुले आ रहे हैं। अच्छा मैं उठा के दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट सब्जियां पक चुकी हैं। तो इसी तरीके से बनता है तवे पर पिज्जा। और हाँ, ये जला नहीं, इसकी गारंटी है, क्योंकि मैंने बनाया है, आप भी बनाएंगे और आप भी कहेंगे कि वाह मजा आ गया इस पिज्जा को खाकर। और ऐसा पिज्जा तो बाजार में भी नहीं मिलता है, और चीज भी परफेक्ट मेल्ट हुई है। अच्छा मैं आपको दिखा दूंगा कितनी अच्छी तरीके से खिंच रही थी, और ये देखो काटते काटते जो चीज है ना वो पिज्जा कटर पर कितनी अच्छी तरीके से चिपक रही है, क्योंकि अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, वो भी लोहे के तवे पर बिना अवन के। हाँ मैंने अवन पर भी इसे ट्राई किया था, पर अवन में वो मजा नहीं आया, क्योंकि जो रोटी है ना वो थोड़ी सी ढीली रही और इसमें करारी कुरकुरी सिक गई, जिसकी वजह से जो इसका स्वाद है ना वाह मजा आ गया। हमारे घर में तो इसे कम से कम 4-5 बार बना भी लिया गया जब तक मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा था। तो हमारे घर में तो ये पिज्जा बहुत पसंद आया, थोड़ा सा हेल्दी भी था, तो इसीलिए इसे हम कई बार ट्राई करेंगे। आप भी ट्राई करना, और देखो जब भी ट्राई करना तो फीडबैक जरूर देना कि रेसिपी कैसी बनी, और अगर आपको लगती है कि हाँ ये हेल्दी बनी होगी और बहुत ज्यादा टेस्टी भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। देखो फ्री की चीज है तो पैसे तो लगने नहीं, तो कर लेना।